तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइडल एनर्जी। और ये जो टॉपिक है ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो हमारा लास्ट वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। जो थर्मल एनर्जी है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आता है वो हमारा ओशन एनर्जी हो गया। आपका रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने कवर किया है, उसका नाम है सोलर एनर्जी। वो वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको भी देखिए, जिसमें हम लोगों ने एमपीपीटी को भी डिस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर कैसे काम करता है और एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं टाइडल एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं टाइडल टाइडल का मीनिंग क्या होता है कि समुद्र में जो टाइड उठता है, यानी जो तरंग उठती है, जो वेव उठती है, हम लोग उसका भी फायदा उठा सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जियोथर्मल में देखा था कि धरती के अंदर जो धरती की गर्मी है उससे हम लोग बिजली बना पा रहे थे। तो क्या टाइड से हम लोग बिजली नहीं बना सकते हैं? हर चीज़ से बिजली बना सकते हैं। यही तो इंजीनियर्स का काम है कि वो हर चीज़ में एक ऐसा इंजीनियरिंग खोजे जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइडल एनर्जी से बिजली कैसे बनता है। तो फोटो आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर क्या है कि इसमें जो आप देख रहे हैं, जैसे आपको बहुत सारा इसमें आपको टरबाइन वगैरह दिख रहा होगा। इस पिक्चर में आपको बहुत सारा टरबाइन दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये टरबाइन टरबाइन एक दिखा, यहाँ टरबाइन दिखा, यहाँ टरबाइन दिखा, यहाँ टरबाइन दिखा, मतलब आपको ऐसे करके बहुत बहुत टरबाइन दिख रहा है। ये सब आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जब समुद्र में वेव आती है, तो वेव आती है तो उसका जो वेवलेंथ होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है, वो कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। मतलब वो वेवलेंथ जो होती है कुछ इस तरीके से, यानी तो इस तरीके से जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, उसका वेवलेंथ बहुत हाई होता है। तो अगर वो एम्पलीट्यूड है, मतलब इतने तगड़े वेवलेंथ से आके अगर वो इसके ब्लेड्स को स्ट्राइक करेगी, यानी टरबाइन का जो ये छोटा छोटा टरबाइन है इसके ब्लेड्स को अगर वो स्ट्राइक करेगी तो टरबाइन क्या होगा, टरबाइन नचेगा। अब जितना भी जो पावर प्लांट है, चाहे वो आपका रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, सबका एक ही फंडा है कि अपने को चलाना है जनरेटर। कैसे भी करके जनरेटर बोल लीजिए या ऑल्टरनेटर बोल लीजिए, दोनों एक्चुअली एक चीज़ नहीं है। तो जनरेटर छोटे के लिए होता है, ऑल्टरनेटर बड़े मास के लिए होता है। अब हम लोग जैसे कि विंड एनर्जी में हम लोग जनरेटर का यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटर का यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उतना जनरेट नहीं करता है। तो मेन फंडा क्या है कि अपने को नचाना है ब्लेड्स को। जैसे ही ब्लेड नचेगा, इस ब्लेड के नचने की वजह से जो साफ्ट होगा इस ब्लेड का, मतलब इस ब्लेड का वो साफ्ट होगा, वो जनरेटर या ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड होगा। और जो जनरेटर ऑल्टरनेटर का साफ्ट है वो इससे कनेक्टेड होने के वजह से वह नचता है, वह राउंड राउंड घूमता है। इसके वजह से हम लोग का जनरेटर रन कर रहा है और हमारा बिजली बना के दे रहा है। तो सब का फंडा यही है कि अपने को कैसे भी करके बिना कुछ किए हुए, मतलब बिना कुछ अपने तरफ से किए हुए उसको नचाना है। चाहे वो कैसे नचे, या तो वो एयर से नचे, या तो वो विंड से नचे, या तो फिर आपका वो टाइट टाइट से नचे, या आपका फिर हाइड्रो से नचे। मतलब कैसे भी अपना ब्लेड नचना चाहिए। तो सबका यही सिंपल फंडा है। तो समुद्र में तो हमेशा तरंगे उठती रहती है, उसके वजह से हम लोग इस बिजली को बना पाते हैं। अब अगर आगे आए तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इसमें सी स्नेक्स आता है, फैंस है, काइट्स है, पैडल्स है ना। ये सब आप देख लीजिएगा किसका क्या हाइट वेथ होता है। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी हुआ है कि कितना टन्स का क्या होता है जनरली। और आप टाइट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से टाइट बनता है। ये हम लोग बचपन में बाल्टी में हाथ राउंड राउंड करके ऐसा टाइट बना देते थे। अगर आप लोगों ने ऐसा किया होगा, अगर नहीं किया है तो करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है करने में। तो चलिए अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि टाइडल एनर्जी में है क्या एक्चुअली में। तो टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्ज ऑफ ओशन वाटर ड्यूरिंग द राइज ऑफ फॉल ऑफ टाइड। टाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबको पता है। जब आपका समुद्र में जब फॉल आता है टाइड्स का, उसके वजह से टाइड प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से हम टाइडल एनर्जी बना पाते हैं। जब ये बात 20वीं सेंचुरी का है, जब इंजीनियर से डेवलप किया था अलग अलग तरीके के टाइडल मूवमेंट को, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए अलग अलग एरिया में। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो, मतलब कि अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अब आप टाइडल एनर्जी वाले प्रोसेस को आप परमानेंटली तो यूज़ नहीं कर पाओगे कि हाँ मैं उसको प्राइमरी बना लेता हूँ। अभी तो फिलहाल हम प्राइमरी अपने को थर्मल ही लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि अब समुद्र में हमेशा पानी तो रहेगा नहीं, हमेशा सॉरी टाइड्स तो आएगा नहीं। वैसे ही आपका हाइड्रो में हमेशा पानी रहेगा नहीं, हमेशा हवा चलेगा नहीं, सूरज की रोशनी हमेशा आगे पीछे होते रहती है। तो आपको प्राइमरी उसको लेके चलना पड़ेगा, पर आपको हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव रखना पड़ेगा ताकि जब पीक डिमांड हो उस टाइम पे आप इसको यूज कर सके। या ऐसे एरिया जहाँ पे थर्मल नहीं बन सकता है, या समुद्र तटीय एरिया जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचाया जा सकता है, उस एरिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हर जगह बिजली को पहुँचा सकते हैं।
तो जनरली यही है कि ये सब मेथड का यूज करके हम स्पेशल जनरेटर को टाइडल एनर्जी में लगाते हैं, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट करता है टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। सबका यही फंडा है, लास्ट में कोई भी एनर्जी रहे कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी में ही है। टाइडल एनर्जी की अगर सोर्स का हम बात करें तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और टाइडल करंट की वजह से, ये इसका दो मेन सोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो जो टाइड्स है वो प्राइमरी, मतलब टाइड्स के वजह से ही ना आपका जो शाफ्ट है वो नच पा रहा है, या आपका जो ऑल्टरनेटर है वो नच पा रहा है। तो टाइड जो है वो प्राइमरी होता है इसमें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। सन और मून, ये तो आपको जानते ही हैं कि समुद्र में क्यों आता है टाइड्स। इसका रीज़न आप लोगों ने बहुत पहले ही ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा, तो उतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। टाइडल करेंट्स का बात करें तो जब टाइड जो है वो राइज एंड फॉल होता है, इसकी वजह से टाइडल करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बहुत हाई पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से उसमें और उत्पन्न पैदा हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट का बात करें तो बहुत तरह का टाइडल पावर प्लांट होता है, जिसमें टाइडल बैराज होता है, टाइडल स्टीम जनरेटर्स होता है, डायनेमिक टाइडल पावर होता है और टाइडल लैगून्स होता है। टाइडल लैगून्स, आप अगर आप टाइडल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको टाइडल लैगून्स और टाइडल बैराज के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो मैं इस सब के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डैम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये टाइडल स्टैटरी और बे होता है। ऑपरेशन का बात करें तो ये यूटिलाइज होता है अलग अलग हाइट में, अलग अलग लो टाइड्स के रेंज में ये यूटिलाइज किया जाता है। एग्जाम्पल्स आप इसका दे सकते हैं, लॉरेंस टाइडल पावर स्टेशन इन फ्रांस जो है ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टाइडल स्टीम जनरेटर का बात करें, स्टीम जनरेटर का, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइडल प्लेस डायरेक्टली इन टाइडल स्टीम्स और करेंट्स, उसके बीच में डायरेक्ट प्लेस किया रहता है। ऑपरेशन जो होता है वो अंडर वाटर ही होता है, एक्चुअली सबका ऑपरेशन अंडर वाटर में ही होता है। इसका एग्जाम्पल ये रहा है स्कॉटलैंड में, और सी ग्रीन नॉर्दर्न आयरलैंड में इसका यूज किया जाता है। डायनेमिक टाइडल पावर प्लांट का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग डैम एक्सटेंडिंग होता है, सी कोस्ट से लेके और विदाउट इंक्लोजिंग बेसिंग तक आराम से जाता है। और ऑपरेशन का बात करें तो ऑपरेशन जो है ये टाइडल वेव्स को जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, सेम वैसे ही। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, चाइना और नीदरलैंड में इसका यूज़ किया था। टाइडल लैग्यून सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूज एरिया ऑफ कोस्टलाइन के, मतलब कोस्टलाइन वाला एरिया के सबसे क्लोज में इसको लगाया जाता है। इसका ऑपरेशन सिमिलर टाइडल बैराज की तरह ही होता है, लेकिन ये इन्वायरमेंटल कैन बी मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, लेकिन ये जो होता है कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जो बेटर इंटीग्रेशन विथ लोकल इकोसिस्टम को प्रोवाइड करता है। ऑपरेशन एंड कंपोनेंट ऑफ टाइडल पावर प्लांट का बात करें तो कुछ की कंपोनेंट्स है, जिसमें आपको टाइडल पावर प्लांट बनाना है या टाइडल पावर प्लांट लगाना है तो सबसे पहले टरबाइन सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल तो वही प्ले करता है, फिर जनरेटर, फिर बैराज और गेट, और फिर कंट्रोल सिस्टम। ये चार चीज़ जो है वो इसको ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक कर रहे हैं तो आपको आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा किसी न किसी सेमेस्टर में कि ग्रीन एनर्जी क्या हो। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम होगा, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, या कहीं भी किसी टॉपिक में आपको ये तो पढ़ना है, थर्मल, हाइड्रो, फिर आपका ओशन, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, सोलर, विंड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ओशन एनर्जी, टाइडल एनर्जी के बारे में ऐसा कुछ आता है, उसका की कंपोनेंट्स में आप इसको लिख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको टाइडल से रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ कि उसमें ओशन एनर्जी जो है उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है OETC। तो OETC को मैं आपको अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि OETC क्या होता है। OETC के बारे में अगर आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। मैं OETC को अगले वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि OETC क्या होता है। फिलहाल आप इस वीडियो पे फोकस कीजिए। ऑपरेशन प्रोसेस क्या है, वाटर फ्लो सही होना चाहिए, टरबाइन रोटेशन सही होना चाहिए, एनर्जी कन्वर्जन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसका ऑपरेशन प्रोसेस है कि ये सब मिलके इसको ऑपरेट करता है। इतना प्रोसेस होता है इसके ऑपरेशन में। तो इसी तरीके से आपका टाइडल एनर्जी खत्म होता है। तो मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है कि मैं आपको अगले वीडियो में OETC पढ़ाऊंगा, तो OETC वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा जो मैं आगे लाने वाला हूँ। और इस चैनल पे ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आते रहती है। फिलहाल तो इस पे हमने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को पढ़ाया है, हमने इस पर सॉफ्ट कंप्यूटिंग को पढ़ाया है। तो जाके हमारी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।